हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 23 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर को। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया। अमित शाह ने शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यह पुणे में किया गया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर बनाने वाला प्लांट कहाँ पर लगाया गया? तो यह गुजरात में लगाया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया? द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो बीवी कुमार सुब्रमण्यम है। किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया जाएगा? तो यह माउंट एवरेस्ट पर बनाया जाएगा। ओपी कोहली ओपी कोहली का निधन हुआ है। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वह गुजरात के राज्यपाल थे। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस बैठक आयोजित कहाँ पर की गई थी? यह जयपुर में की गई है। 18वीं विश्व कांग्रेस सुरक्षा बैठक की थीम क्या रखी गई? तो रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर फ्यूचर। किस संस्था ने हरिविग्नर 2023 वैश्विक हैकाथॉन लॉन्च किया? था यह आरबीआई ने किया है। संसद रत्न पुरस्कार 2023 में मनोनीत सांसदों की सूची देखें। तो संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए इस बार 13 सांसदों को नॉमिनेट किए गए, जिसमें से 5 राज्यसभा के हैं और 8 अपने ये लोकसभा के सदस्य हैं। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता करने वाली जूरी समिति ने इन सदस्यों का नाम दिया है। 13 संसद रत्न पुरस्कार 2023 की घोषणा 22 मार्च को दिल्ली में की जाएगी और यह पुरस्कार सिविल सोसाइटी द्वारा प्रदान किए जाएंगे। एकनाथ शिंदे को चुना गया शिवसेना का प्रमुख। एकनाथ शिंदे को 22 फरवरी को उनकी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में शिवसेना प्रमुख नामांकित किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना का नाम चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के गुट को देने के बाद मंगलवार को एकनाथ शिंदे को पार्टी का प्रमुख चुन लिया गया है। मुंबई में यह पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में शिवसेना प्रमुख तौर पर शिंदे के नाम पर ऐलान किया गया। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विधायक, सांसद और शिवसेना के अन्य नेता भी शामिल हुए थे। क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना केरल हाईकोर्ट ने अपने हाल ही में 2 फैसलों पर मलयालम में प्रकाशित किए हैं। केरल हाईकोर्ट अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। बता दें कि जनवरी में चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस साजी पीली चाली की एक पीठ द्वारा पारित निर्णय मलयालम में हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। यह इस प्रकार रिकॉर्ड बनाया गया। भारत सेशेल्स ने अपनी समुद्री सुरक्षा सूचना साझा करने पर समझौते पर किया हस्ताक्षर। भारत और सेशेल्स ने समुद्री सुरक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में अपनी व्हाइट शिपिंग की जानकारी साझा करते हुए 6 समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। जो दोनों देशों गैर सैन्य वाणिज्यिक जहाज़ों की पहचान और आंदोलन के बारे में डेटा को आदान प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा लॉन्च अ बुक। जेपी नड्डा ने मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन द फ्लस्क पुस्तक लॉन्च की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर की लिखी पुस्तक मोदी शिपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया है। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में चल रहे कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विदेश नीति की लोकतांत्रिक किया है और आज
भारत की विदेश नीति की चर्चा आम आदमी भी करते हैं। सृजन चिनॉय, विजय चौथेवाला और उत्तम कुमार सिन्हा द्वारा संपादित पुस्तक का अग्रवेशन विदेश मंत्री एवं जयशंकर द्वारा किया गया। यह किताब पर बात बहस शुरू होने वाली है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया भर में भारत की छवि बदल दी है। यह समझने की जरूरत है मोदी जी सत्ता में आने से पहले भारत की छवि क्या थी। चेंगलपट्टू में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपुलम गांव से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2023 में लॉन्च किया गया। भारत को मिली पहली ग्रैंड मास्टर भाइयों की जोड़ी। विघ्नेश NRI बने भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला शहर बना सिएटल नगर परिषद ने जाति, धर्म और लिंग पहचान जैसे समूहों के साथ शहर के नगरपालिका कोड में संरक्षित वर्गों की सूची में जाति को जोड़ने वाला एक अध्यादेश पारित किया गया। सिएटल जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला अमेरिकी शहर बना है। ब्रिटेन दुनिया के सबसे छठे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में भारत में आगे निकल गया है। ब्रिटेन ने मई 2022 के बाद पहली बार दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि पाउंड के कमजोर होने से निर्यातकों का आकर्षण बढ़ गया है और अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर चिंताएं पूरे भारतीय बाजारों में महसूस हो रही हैं। बचाव अभियान के लिए नौसेना प्रमुख ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र INS निरीक्षक से सम्मानित किया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने 20 फरवरी 2023 को कोच्चि के INS निरीक्षक का दौरा किया है। उन्होंने अरब सागर से 219 मीटर की गहराई पर बचाव कार्यों में शामिल जहाज की डाइविंग टीम के साथ बातचीत की और उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुरक्षित और सफल सैन्य ऑपरेशन के लिए जहाज की सराहना की है। यह देश की जल सीमा के सबसे अधिक गहराई में किया गया सोल्वेज ऑपरेशन है। जहाज के चालक दल को संबोधन के दौरान नौसेना के प्रमुख डीप डाइविंग ऑपरेशन के लिए जहाज समर्पित प्रयासों की सराहना की गई है और उन्होंने मैन बिहाइंड द मशीन की अदम्य भावना का आह्वान किया है। राजीव रघुवंशी को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। अबू धाबी रक्षा फार्म के संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा एक्सपो में भारत के HAL के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। भारत में एक एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और संयुक्त अरब अमीरात की शीर्ष कंपनी EDEGC ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन में समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। मिसाइल प्रणालियों और मानव रहित हवाई वाहनों के सहयोगी विकास जैसे सहयोग में संभावित क्षेत्रों की जानकारी के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। टेलीफोनिका जर्मनी TCS को भविष्य के दौरान संचालन समर्थन बनाने के लिए परिवर्तन भागीदारी के रूप में चुनाया गया। भारत की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS घोषणा की गई है। उन्होंने टेलीफोनिका जर्मनी के विशिष्ट संचालन को डिजिटल के रूप में बदलने के लिए एक सौदा जीता है। उन्होंने उत्तरार्ध के एक अग्रणी जर्मन दूरसंचार कंपनी ने भारतीय IT सेवा निर्यातक ने घोषणा की है कि साझेदारी जर्मन
दूरसंचार कंपनी के संचालन समर्थन प्रणाली की परिदृश्य के भीतर सेवा का आश्वासन और अनुप्रयोगों प्रणालियों का निर्माण करेगी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए एडीए और डीआरडीओ के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने कहा है कि उसने एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए एयरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी डीआरडीओ के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। उबर ने 25,000 इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल के लिए रतन टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया गया है। उबर ने 25,000 इलेक्ट्रिकल्स वाहनों को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भारत की अग्रणी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। उबर और टाटा मोटर्स के बीच समझौता भारत में एक ऑटोमेकर राउंड शेयरिंग प्लेटफॉर्म के बीच अब तक की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। टाटा मोटर्स इस महीने के चरणबद्ध तरीके से उबर के भागीदारी को XPRIT EV की डिलीवरी शुरू करेगी। यह साझेदारी दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर और अहमदाबाद में उबर सेवाओं में विद्युतीकरण में सहायता करेगी। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को टाका में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उड़ीसा के स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए एक भारतीय शिक्षक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ने बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से विश्व मातृभाषा पुरस्कार प्राप्त किया है। डॉक्टर मिश्रा ने ओडिशा की हाशिए पर खड़ी भाषाओं की भाषा, संस्कृति और शिक्षा पर 3 दशकों से अधिक समय पर काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा संसाधन के 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दुनिया की मातृभाषाओं को संरक्षित रखने और पुनर्जीवित करने और उनको विकसित करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया है और क्योंकि यह कई भाषाएं खो रही हैं। SBI ने सिंगापुर के साथ वास्तविक समय में भीम भुगतान की अनुमति दी। भारतीय स्टेट बैंक ने UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए भारत और सिंगापुर के बीच वास्तविक समय भुगतान प्रणाली लिंकेज बनाने के लिए एक दिन बाद सीमा पार भुगतान के लिए शहर के राज्य की ऑनलाइन भुगतान प्रणाली पेनाव के साथ घोषणा की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कॉर्पोरेट डिजिटल बैंकिंग पोर्टल कोटक फिन को लाइव किया। निजी क्षेत्रों में ऋणदाता कोटक महिंद्रा ने अपने व्यापार बैंकिंग और कॉर्पोरेट ग्राहकों को व्यापक डिजिटल बैंकिंग और मुख्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए विकसित एक एकीकृत पोर्टल कोटक फिन के साथ किया लाइव। DMRC शुरू करने वाला पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यात्रियों के लिए एक खास ऐप ला रहा है। यह भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप होगा। इस ऐप की मदद से यात्री मेट्रो में सफ़र के दौरान अपने मेट्रो स्मार्ट कार्ड के तत्काल रिचार्ज के अलावा ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस ऐप में सबसे खास बात यह है कि निर्धारित मेट्रो स्टेशन पर उतरते ही यात्रियों का ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। DMRC ने इस ऐप को मूवमेंट 2.0 नाम दिया है। पशुपति कुमार पारस ने दुबई में इंडिया पेविलियन गुड फूड 2023 का किया उद्घाटन। पूर्व आयकर मुख्य आयुक्त TCA रामानुजन का निधन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।